गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तो कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, लेकिन फल में कदापि भी अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, अर्थात कर्मों के फल का कारण मत बन। ते संगोस्तो कर्मणि, और इसके साथ ही तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। अर्थात ऐसा नहीं है कि कर्म के फल में आसक्ति नहीं है तो कर्म भी नहीं करना, कर्म तो करना है। तो यहाँ दो बातें हैं, एक तो कर्म है और एक उसका फल है। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट लिखा है, दो बार उपयोग करके, कदाचन कभी भी अधिकार नहीं है फल में। कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। फल का अधिकार परमात्मा के हाथ में है। ये ऐसा ही है जैसे एक वकील केस लड़ता है, उसके लिए दलीलें पेश करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो जज है वो केवल फैसला सुनाता है। सारा काम तो वैसे वकील ने किया है कि जो भी दलीलें पेश की हैं, जो भी अध्ययन किया, जो स्टडी की है केस की, वो सारा काम वकील ने किया है और उसके आधार पर ही फल जज देगा। लेकिन फिर भी वकील ही जज की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। काम सारा ही वकील का है, सिर्फ फल देना है जज ने तो। लेकिन वकील पहले दलीलें पेश करे और नीचे, और फिर खुद ही ऊपर जा कर के जज की कुर्सी पर बैठ जाए और फिर वो उसका फैसला सुना दे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करेगा तो फिर वो कुछ भी कर लेगा, फिर न्याय अन्याय सब ताक पर रह जाएगा। इसलिए परमात्मा ने फल का अधिकार अपने पास रखा है, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दिया है। और जो फल का अधिकार अपने पास रखने की सोचते हैं, रख तो नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में सोच सकते हैं कि फल ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सोच सकता है, लेकिन उसका अधिकार है नहीं, क्योंकि वो उसके हाथ में ही नहीं है। वो अपने आप ही पहले से ही परमात्मा के हाथ में है। तो जो फल के बारे में सोचेगा वो व्यर्थ ही चिंतित होगा, व्यर्थ ही परेशान होगा, क्योंकि उसके हाथ में ही नहीं है, उसकी पावर ही नहीं है, वो पावर ही परमात्मा के हाथ में है। इसलिए बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ समझाया गया, माँ फलेषु कदाचन, कभी भी नहीं, कभी भी फल का अधिकार तुम्हें नहीं है, तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार। और फिर दोबारा कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, तू कर्मों के फल का हेतु मत बन, मतलब तू कर्मों के फल का कारण मत बन। अगर वो कर्मों के फल का कारण बनता है, हेतु बनता है, तो एक नया कर्म बंध बन जाता है, फिर उसमें वो फंस जाएगा, उसका फिर फल उसे भोगना पड़ेगा। जैसे इस संसार में न्याय की एक व्यवस्था है, तो उसमें कहा जाता है कि कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। अर्थात आप सज़ा नहीं सुना सकते हैं, आप उसकी पैरवी कर सकते हैं, उसमें दलीलें पेश कर सकते हैं, नहीं सज़ा नहीं सुना सकते। किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो ऐसा नहीं कि वो जा कर के खुद उसका कत्ल कर देगा या उसे मार देगा, नहीं, वो कोर्ट में दलीलें पेश कर सकता है वकील के द्वारा या खुद, लेकिन सज़ा नहीं दे सकता, अर्थात कानून हाथ में नहीं ले सकता। तो अगर कोई फल की चिंता करता है, फल के बारे में सोचता है, तो वो ऐसा ही है, कानून अपने हाथ में लेना वो नहीं ले सकता, वो परमात्मा के हाथ में ही है। अगर ऐसा करेगा तो एक और कर्मबंध बन जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि तू कर्मों के फल के हेतु मत बन, उसका कारण मत बन, तू सिर्फ अपना कर्म कर। और इसी के साथ भी दूसरी बात भी कही है, क्योंकि उन्हें, भगवान को ये पता है कि दूसरी बात अपने आप ही समझ जाएंगे, अगर मैंने नहीं कही उससे उल्ट समझ जाएंगे। और लोगों ने समझी है कि अगर फल पर ही अधिकार नहीं है तो फिर कर्म भी नहीं करना। तो बहुत से लोगों ने कर्म भी नहीं किया, फिर ठीक है, जब फल की चिंता नहीं करनी, हमें सुख और दुख या जो भी हमें चाहिए वही नहीं हमें मिलेगा, तो फिर कर्म भी क्यों करना। तो लोगों ने कर्म भी छोड़ दिया। लेकिन यहाँ स्पष्ट साफ लिखा हुआ है, ते संगोस्तव कर्मणि, कि तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो। अर्थात कहीं तुम कर्म ना करने के लिए भी पकड़ ना कर ले, मोह ना कर ले, आसक्ति ना कर ले। अर्थात कहने का मतलब कि तुझे कर्म करना है, लेकिन फल को त्याग कर करना है। अब फल को त्याग कर क्यों करना है भाई? तो फिर वही बात सही है कि फिर जब फल ही नहीं चाहिए तो फिर कर्म किस लिए करना है?
तो इसका आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। हम ये सोचते हैं कि अगर हम फल की चिंता करेंगे तो हम कर्म अच्छे से करेंगे, हम कर्म बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, लेकिन है उल्टा। अगर हम फल की चिंता करते हैं तो कर्म उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। और अगर हम फल की चिंता नहीं करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम 100% जो हमारा ध्यान है, 100% ध्यान हमारा कर्म में लगा सकते हैं, और उसका फल जो कि भगवान ने देना है, जो कि प्रकृति ने देना है, वो श्रेष्ठ ही आएगा। वो आपके कर्म के हिसाब से आएगा। फल तो हमेशा कर्म के हिसाब से ही आना है, लेकिन अधिकार नहीं है। खाली अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी चिंता में आप पड़ गए तो आप कर्म ही नहीं कर पाओगे सही तरीके से, सही ढंग से।